जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम यूएस के टाइम जोन्स को डिस्कस करेंगे कि यूएस में कितने टाइम जोन्स होते हैं और यूएस की जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है उसको टाइम जोन्स कैसे इफेक्ट करते हैं। यूएस में बेसिकली 4 टाइम जोन्स होते हैं, जिसमें पैसिफिक, माउंटेन टाइम जोन, सेंट्रल टाइम जोन और ईस्टर्न टाइम जोन, और ये कैसे इफेक्ट करते हैं आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, टाइम जोन्स में बेसिकली हमारे पास ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, जो है www.time-zones-map.com। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम जोन ऐप जो यूएस में यूज़ होती है। इसमें आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास 4 टाइम जोन है, जिस तरह पैसिफिक टाइम जोन है, माउंटेन टाइम जोन है, सेंट्रल टाइम जोन है, ईस्टर्न टाइम जोन है। पैसिफिक में अभी 12:49 है, माउंटेन में 1:49 है, सेंट्रल में 2:49 है, और जो ईस्टर्न टाइम है उसमें 3:49 है। ठीक है, अब ये जो एरिया यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये बेसिकली 4 एरियाज़ हैं जिसको आपने याद रखना है। जैसे जो हमारा पैसिफिक है, पैसिफिक में वाशिंगटन, ओरेगन, निवाडा, कैलिफोर्निया। माउंटेन आइडाहो, वायोमिंग, यूटा, कोलोराडो, एरिजोना, न्यू मैक्सिको। उसके बाद नॉर्थ डकोटा, मिनेसोटा, ये वाली सारी जो है ये सेंट्रल में आती हैं। इसी तरह ये जो ईस्टर्न टाइम है इसमें ये वाली स्टेट आती है सारी। अच्छा, एक मैप मैं आपको अभी सजेस्ट करता हूँ। अगर आप लिखेंगे यूएसए मैप विद REGIONS रीजन्स, ठीक है, तो ये रहा वो मैप जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें है बेसिकली क्या, ये जो मैप अगर आप इसको ओपन करेंगे, ये मैप आपको फ्री में भी मिल जाएगा। मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैप आप खुद गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। इसमें आप देखें तो आपके पास रीजन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, 2 तरह से रीजन्स है, एक टाइम रीजन है हमारे पास, एक हमारे पास दूसरी तरह से रीजन्स है। अगर हम टाइम रीजन्स की बात करें तो यूएस में जो मार्केट है वो 4 रीजन्स में डिवाइडेड है, जिस तरह हमने अभी बात की, पैसिफिक, माउंटेन, सेंट्रल और ईस्टर्न। और अगर हम जियोग्राफिकली मैप करें तो वो हमारे पास 5 रीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो रीजन है वो वेस्टर्न रीजन है। ठीक है, इसी तरह जो ये येलो रीजन है ये साउथ वेस्ट रीजन है, जो ये ग्रीन रीजन है ये मिड वेस्ट रीजन है, जो ये ब्लू रीजन है ये नॉर्थ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट रीजन है। अच्छा, क्या डिफरेंस है इन सब में? ये जो कलर्स हैं ये इफेक्टिव हैं। ये जिसमें ब्लू जो मार्क है, येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये हमारा मार्क करता है लोड के टाइप्स को, कि लोड किस तरह इफेक्ट करते हैं मार्केट को, या मार्केट किस तरह लोड्स को इफेक्ट करती है। जो ग्रीन है वो मिड वेस्ट है। अब आप देखें तो ये ग्रीन में नेब्रास्का, आयोवा, विस्कॉन्सिन, ओहायो, इंडियाना, इलिनॉय, मिजूरी, कैंसस, ये ग्रीन मार्केट है। विच मीन्स लोड की कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा हो सकती हैं, यहाँ पे आपके लोड ज़्यादा आपको मिलेंगे। मिडवेस्ट इज़ द बेस्ट मार्केट इन यूएसए। जब आपको कोई ड्राइवर कहता है विच इज़ द बेस्ट मार्केट, अगर आप कॉल कर रहे हैं और कोई ड्राइवर आपसे पूछे विच इज़ द बेस्ट मार्केट इन यूएसए, तो आप कह सकते हैं मिडवेस्ट। आप इसको एक स्लोगन बना लें, द मिडवेस्ट इज़ द बेस्ट मार्केट। एज कंपेरेटिवली ये जो ब्लू है, ब्लू का मतलब होता है बहुत ही कम लोड्स, जिसमें जिस तरह ये ईस्टर्न आती है, क्योंकि इनमें छोटी छोटी स्टेट है, मैरीलैंड, डेलावेयर, न्यू जर्सी, लोज आइलैंड, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, मेन, वर्मोंट, न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, 1-2 सिटीज़ और हैं। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क है, 2-3 सिटीज़ हैं, साथ ही न्यू जर्सी है बहुत छोटा सा। ये 2-3 मार्केट्स हैं जो हमारे लिए प्रेफरेबल है, बाकी बहुत सारी डेड मार्केट्स ही हैं। बहुत छोटे छोटे लोड्स होते हैं यहाँ पे, आपको लोकल शिपर्स मिल जाते हैं, बट लोड बोर्ड के थ्रू अगर आप डिस्पैचिंग करते हैं तो कंपैरेटिवली यू विल नेवर एबल टू फाइंड एनी लोड प्रॉबली विद इन 10 डेज ऑलमोस्ट। अगर आपको कोई अच्छा ट्रक मिल जाता है जिसके प्रेफरेंसेस अच्छी, देखें ना, अब हर बंदे के अपने प्रेफरेंसेस भी होगी। हर बंदे ने सिंपल लोड तो नहीं, जब हम लोड बोर्ड की ट्रेनिंग करेंगे हम ये भी देखेंगे कि लोड कैसे इफेक्ट करते हैं और किस ट्रक को कैसा लोड चाहिए होता है। येलो में येलो में हमारे पास सबसे पहले हम स्टेट को अगर डिस्कस करें, एरिजोना और न्यू मैक्सिको। एरिजोना में हमारे पास एक सिटी आता है सिर्फ, जिसको हम कहते हैं फिनिक्स एरिजोना, आप नोट डाउन कर लें। न्यू मैक्सिको में अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको। टेक्सास में हमारे पास काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, जिस तरह डैलस टेक्सास है, फोर्ट वर्थ टेक्सास है, ह्यूस्टन टेक्सास है, एमरीलो टेक्सास है, एल पासो टेक्सास है। ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ से आपको फिर भी लोड्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रक वाइज, फॉर एग्जांपल फ्लैट बेड के लिए मिलेंगे, ड्राई वैन के लिए नहीं मिलेंगे, अगर हॉर्स शॉट के लिए मिलेंगे तो बड़े किसी बॉक्स ट्रक के लिए नहीं मिलेंगे। अच्छा, लुजियाना, आर्कांसस है, ये लुजियाना है, लुजियाना में बैटन रूज लुजियाना है, मिसिसिपी है, एलाबामा है, मोबाइल एलाबामा एक ही सिटी है इसमें भी, जॉर्जिया में एटलांटा जॉर्जिया है, फ्लोरिडा में फ्लोरिडा में बहुत सारे आते हैं, जैसे एटलांटा फ्लोरिडा है, मायामी फ्लोरिडा है, ऑरलैंडो फ्लोरिडा है, और 1-2 और सिटीज़ हैं जिसमें से आपको लोड्स मिल जाते हैं। लोड मिलने का मतलब ये नहीं होता कि अब आपको हर ट्रक के लिए लोड मिल जाएंगे। लोड मिलने का मतलब ये होता है कि आपको लोड मिल जाएंगे।
ओके, ये इसी तरह अगर हम इस ये वाले एरिया की बात करें, इसमें कैलिफोर्निया इट्स अ गुड स्टेट। निवाडा में एक सिटी हमारे पास है जिसमें रेनो निवाडा आता है, या फिर दूसरा जो है लास वेगस निवाडा आता है। यूटा में सॉल्ट लेक सिटी यूटा है। कोलोराडो में हमारे पास डेनवर कोलोराडो है। वायोमिंग में हमारे पास आई डोंट थिंक सो कि कोई एक भी सिटी होगा। इडाहो में बॉयस इडाहो एक सिटी है। ऑरिगन में हमारे पास सैलिम ऑरिगन है जो एक अच्छा सिटी माना जाता है। वाशिंगटन में बहुत सारे सिटीज़ है। वाशिंगटन एज कम्पेरेटिवली प्रीफर अच्छा है। ड्राइवन के लोड्स भी मिल जाते हैं, कोई एक आधा बॉक्स ट्रक का भी मिल जाएगा। मोंटाना इज़ लाइक द डेड स्टेट। मोंटाना में बिलिंग मोंटाना इज़ द ओनली सिटी where you will be able to get the loads, whether there is no road in the Montana almost. नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा, नेब्रास्का, कैंसस, ये जो लाइन है ये एक ऐसी लाइन है जिसमें लोड्स होते हैं, बहुत अच्छे लोड्स होते हैं। समटाइम्स आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस लोड आ जाता है, समटाइम्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा लोड मिलेगा लेकिन लोड नहीं मिलता। सो ये 50-50 चांसेस पे है। मोंटाना बहुत अच्छी स्टेट है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे लोड्स मिल जाते हैं। आयोवा, मसूरी, इलिनॉय, ये बहुत अच्छी स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी अब आपने ये जो टाइम जोन है इसको, और ये जो हमारा दूसरा यूएस का मैप है, इसको आपने ध्यान में रख के अपनी स्टेट्स के बारे में डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम जोन्स की बात करें जिसमें हमारे पास आता है पैसिफिक टाइम जोन। पैसिफिक टाइम जोन का मतलब ये है कि इफ़ यू आर डिस्पैचिंग और आपका कोई कैरियर है जो निवाडा से ताल्लुक़ रखता है या ऑरिगन से ताल्लुक़ रखता है, ये कैलिफोर्निया से या वाशिंगटन से है, तो जब उसकी स्टेट में सुबह के 7-8 बजे होंगे देन यू हैव टू स्टार्ट योर शिफ्ट। अगर उसके बाद आप माउंटेन की बात करते हैं, माउंटेन में इफ़ यू हैव अ कैरियर दैट इज़ बिलोंग टू वायोमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, एरिज़ोना, यूटा, इडाहो, अगर किसी भी एक स्टेट से है देन यू हैव टू स्टार्ट योर शिफ्ट फ्रॉम 8 AM ऑफ दिस स्टेट या दिस टाइम जोन, माउंटेन टाइम है। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे 7 बज रहे होंगे यहाँ पे 8 बज रहे होंगे, जब यहाँ पे 8 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 9 बज रहे होंगे, जब यहाँ पे 9 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 10 बज रहे होंगे। विच मीन्स इफ़ यू हैव अ कैरियर दैट इज़ बिलोंग टू मिशिगन और दिस ईस्टर्न साइड एरिया लाइक पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, एनीथिंग, अगर आपका कैरियर किसी भी इस स्टेट से ताल्लुक़ रखता है तो जब यहाँ पर 8 बजेंगे, फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर 8 बजेंगे तो यहाँ पर 5 बज रहे होंगे। ये जो टाइम जोन है ये पाकिस्तान के टाइम जोन के साथ मैच करता है गर्मियों में। जब सर्दियाँ आती हैं तो ये घंटा पीछे चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखें तो यहाँ पर 12:56 है, बट इन पाकिस्तान, इन इंडिया अब यहाँ पर 1:56 है। अगर आप गर्मियों में देखेंगे तो आपका पैसिफिक टाइम जोन जो है वो पाकिस्तान के टाइम जोन के साथ बिल्कुल मैच करेगा, यानी 12 घंटे का फ़र्क आएगा। विच मीन्स अगर आपने अपनी शिफ्ट शाम को 5 बजे स्टार्ट करनी है तो आपके जहन में आइडिया होना चाहिए, अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन 5 बजे भी स्टार्ट कर रहे हैं, ये 5:30 बजे, आई थिंक आधे घंटे का फ़र्क है। तो पैसिफिक में जब 5 बज रहे हैं तो शाम के 5 बजे यूएस में बज रहे हैं, पाकिस्तान में भी 5 बज रहे होंगे, वहाँ सुबह के 5 या शाम के 5, यहाँ पे उस वक्त शाम के 6 हो रहे होंगे, यहाँ पे शाम के 7, यहाँ पे शाम के 8। ठीक है, आप एक काम ये करें कि जब ईस्टर्न में आप अपनी शिफ्ट ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, 8 बजे ऑलमोस्ट सारे लोड्स पोस्टिंग होना शुरू हो जाते हैं लोड बोर्ड पे। तो जब आपने ये नोट करना है कि जब ईस्टर्न में 8 बज रहे होंगे जब आपने अपनी शिफ्ट स्टार्ट करनी है, जब आपके पाकिस्तान में यहाँ पे 5 बज रहे होते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 8 बज रहे होंगे। ठीक है, तो आपने अपनी 5 बजे शिफ्ट स्टार्ट कर लेनी है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आप कवर कर रहे होंगे। फिर जब ईस्टर्न में 7 AM होगा विच मीन्स यहाँ पे 5 AM होगा। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी शिफ्ट ख़त्म कर देनी है। इस तरह आपने जिस स्टेट का जो कैरियर है उसके अकॉर्डिंग प्रेफर, लेट्स सी आपका कोई कैरियर है यहाँ का, आप अपनी शिफ्ट यहाँ के 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ तो ऑलरेडी 8, 9, 10, 11 बज रहे होंगे, 2 घंटे लेट, 3 घंटे लेट हो जाएंगे। तो आपको ये टाइम जोन का ख्याल रखना पड़ेगा। ऑलराइट, ये वाला मैप और ये वाला जो हमने जियोग्राफिकल एक मैप देखा है जिसमें हमने ग्रीन एरिया, ब्लू एरिया, ऑरेंज एरिया देखा है, इसको आप जहन में रखते हुए अपनी डिस्पैचिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डिस्पैचिंग के टॉपिक को आज हमने यहाँ पे कवर कर लिया। टाइम जोन्स कैसे इफेक्ट करते हैं, वो टाइम जोन्स ऐसे ही इफेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, ये वाला मैप और अकॉर्डिंग टू ये जियोग्राफिकल मैप। तो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।